हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक नई इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक रिवीजन लेक्चर। मैं बोला था कि जैसे कि हमने रिवीजन लेक्चर रखेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम वही रिवीजन लेक्चर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने 5 टेबल कंप्लीट कर लिया। अभी 6 टेबल स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी मैंने एक्सरसाइज दी है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी होना आप आगे जाके फंस जाओगे। आपसे कोई सेंटेंस ठीक से नहीं बनेगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा ना। क्योंकि यहीं से अगर यहाँ से आपका क्लियर है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। वहां पे भी कुछ कहीं कहीं पे मीनिंग बदल जाती है, वर्ड वही रहते, वहाँ वो सब देखेंगे। थोड़ा हाई लेवल है, मतलब हाई लेवल मतलब कुछ नहीं है, फिर भी आसानी है, फिर भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो मैंने एक रिवीजन लेक्चर रखा है। तो देखिए, हमने टेबल नंबर 1 में हमने क्या देखे थे। हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम स्टार्टिंग से 0 से हमने शुरू किए थे। आई का मतलब होता है मैं, आई एम मतलब मैं, मतलब एम मतलब हूँ होता है। तो आई एम मैं हूँ, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ये पास्ट टेंस में अगर आई के साथ वॉज मैंने यूज किया तो क्या हो जाएगा, आई मैं था। हाँ, विल बी यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मैं बनूंगा, मैं रहूंगा, मैं करूंगा, कुछ इस तरीके से मतलब होगा। आई विल बी, मैं रहूंगा, बी यानी होना, मैं हूंगा। आई विल बी आ टीचर, मैं टीचर हूंगा, एक टीचर बनूंगा, मतलब ये हुआ ना। बी मतलब होना, विल आई किसी भी आई ही यू वी दे किसके साथ भी अगर विल लग गया तो फ्यूचर बन जाएगा। आई एम मैं हूँ, आई वॉज मैं था, आई विल बी मैं बनूंगा। ही के साथ हमेशा इज आता है प्रेजेंट टेंस में, ही के साथ पास्ट टेंस में वॉज आता है। ही वॉज यानी वो था, ही इज यानी वो है, ही विल बी यानी वो बनेगा, वो करेगा, वो रहेगा, जो भी है। यू के साथ अगर प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो यू मतलब तुम होता है। यू आर मतलब तुम हो, आप हैं, ऐसा होगा ना, आप हैं, तू है। यू के साथ देखिए, यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते, कहीं पे बोल देते यू वॉज, पर यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वेयर आएगा। यू के साथ हमेशा वेयर लगता है पास्ट टेंस में। यू वेयर तुम थे, यू विल बी तुम बनोगे। ओके, फ्यूचर टेंस सेम है, बस यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा ध्यान देना है। यू आर, यू के साथ हमेशा आर लगता है। ओके, और एक से ज्यादा रहेंगे तो कभी भी वी और दे, जब भी बोलेंगे एक से ज्यादा, हम बोलेंगे ना, वी मतलब हम, एक से ज्यादा है तो यहाँ पे भी आर लगेगा। वी आर यानी हम है, प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस तो वी वेयर, यू के साथ हमेशा लगेगा, और बाकी एक से ज्यादा रहेंगे तो वेयर लगेगा। इतना आसानी से समझ सकते हैं। यू के साथ कंपलसरी वेयर, और एक से ज्यादा रहे तो कंपलसरी वेयर। वी वेयर हम थे, वी विल भी हम बनेंगे। ओके, दे आर वे हैं, वे लोग हैं ना, तो दे आर यानी एक से ज्यादा रहते हैं ना, वे लोग हैं, वे लोग खेल रहे हैं, तो दे आर प्रेजेंट टेंस, दे आर वे हैं। दे वेयर वे थे, दे विल बी वो बनेंगे, वो करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था। आई एम मैं हूँ, आई वॉज मैं था, आई विल बी मैं बनूंगा, मैं रहूंगा। ही इज वो है, ही वॉज वो था, ही विल बी वो बनेगा, वो रहेगा। यू आर तुम हो, यू वेयर तुम थे, यू विल बी तुम बनोगे, तुम रहोगे। वी आर हम हैं, वी वेयर हम थे, वी विल बी हम रहेंगे, हम बनेंगे। ओके, फिर यहाँ पर हमने देखे थे दे आर वे हैं, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, दे वेयर यानी वे थे, दे विल बी वे बनेंगे, वे रहेंगे। फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज देखते हैं। आई एम आर टीचर, ये मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षकों का क्या बनता है, आई एम आर टीचर, मैं शिक्षक था। तो आई के साथ क्या आएगा, ये पास्ट टेंस है तो आई वॉज आएगा, आई वॉज आर टीचर, मैं शिक्षक था। मैं शिक्षक बनूंगा तो आई विल बी आर टीचर, क्या मैं शिक्षक बनूंगा, तो आई विल बी मतलब मैं हूँगा, फ्यूचर में, मुस्तकबिल है ना, तो मैं हूँगा आर टीचर, मैं एक टीचर हूँगा फ्यूचर में। ओके, ही इज आर टीचर, वो एक शिक्षक है। यहाँ हिंदी टू इंग्लिश है, मैंने इस साइड लिख दिया था। वो एक शिक्षक है, तो ही इज आर टीचर, वो एक शिक्षक था। ओके, वो एक शिक्षक था, तो ही वॉज आर टीचर, वो एक शिक्षक बनेगा, तो ही विल बी आर टीचर, ये फ्यूचर टेंस हो गया। वो था तो ही के साथ वॉज आएगा ना, हमने पीछे देखे। अब यहाँ पे देखिए यू, वो तुम शिक्षक हो, तो यू के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, आर आता है। यू आर आर टीचर, फिर तुम शिक्षक थे, तो यू के साथ कभी भी हम देखेंगे वॉज आता ही नहीं है, वेयर आता है। तो यू वेयर आर टीचर, तुम शिक्षक थे, यू आर आर टीचर, तुम शिक्षक हो, यू वेयर आर टीचर, तुम शिक्षक थे। तुम शिक्षक बनोगे यानी तुम टीचर बनोगे, तो यू विल बी आर टीचर, तुम शिक्षक बनोगे। ओके, वी आर टीचर्स, तो एक से ज्यादा है। वी मतलब हम, वी आर टीचर्स हम टीचर हैं, तो हम शिक्षक थे, तो वी एक से ज्यादा है तो वेयर आएगा। वी वेयर हम थे आ टीचर, हम सॉरी आ तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक से ज्यादा है तो आ कौन से हिसाब से आएगा, आ नहीं आएगा। वी वेयर
टीचर्स, हम शिक्षक बनेंगे, वी विल बी टीचर्स। एक से ज़्यादा है ना तो यहाँ पे एस लगा है। ओके, आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, मैं बिल्डर हूँ, तो मैं एक बिल्डर हूँ, तो आई एम अ बिल्डर, यानी मैं एक बिल्डर हूँ। आई एम मतलब मैं हूँ, अ बिल्डर मतलब मैं एक बिल्डर हूँ। फिर मैं बिल्डर था, तो आई वॉज, आई के साथ वॉज लगेगा, वेयर तो नहीं लगेगा। आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, सिर्फ यू और एक से ज़्यादा रहते तो लगता है वेयर। आई वॉज अ बिल्डर, मैं बिल्डर था, मैं बिल्डर बनूंगा, तो आई विल बी अ बिल्डर, मैं बिल्डर बनूंगा। फिर देखते वो बिल्डर है, तो ही इज अ बिल्डर, वो है, ही इज, ही के साथ इज लगा, ही इज यानी वो है, अ बिल्डर वो बिल्डर है। वो बिल्डर था, तो ही के साथ क्या लगता है, पास्ट टेंस में वॉज, ही वॉज अ बिल्डर, वो बिल्डर था। वो बिल्डर बनेगा तो क्या बोलेंगे, ही विल बी अ बिल्डर, यानी वो बिल्डर बनेगा। ओके, यू आर बिल्डर, यानी तुम बिल्डर हो। फिर यहाँ पर क्या है, हम बिल्डर हैं, वी आर बिल्डर, हम बिल्डर थे, वी वी आर बिल्डर, हम बिल्डर बनेंगे, वी विल बी बिल्डर्स। एक से ज़्यादा इसलिए यहाँ पर आ नहीं यूज़ हो रहा है। वो बिल्डर है, ही वो लोग बिल्डर है, एक से ज़्यादा है ना तो दे आर बिल्डर्स, वो बिल्डर थे, वो बिल्डर थे, एक से ज़्यादा है तो दे वेयर बिल्डर्स, वो बिल्डर बनेंगे तो दे विल बी बिल्डर्स, वो बिल्डर बनेंगे। ओके, पहला टेबल क्लियर है। मैं सारे टेबल्स की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लेना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट टेबल के आज हम रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से छठा टेबल स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली वेलकम ऑन द टेबल नंबर 2। तो अभी हम टेबल नंबर 2 में क्या देखने वाले हैं, हम जैसा कि देखते हैं कि टेबल नंबर 2 में प्रेजेंट टेंस में हैव लगता है। हैव किसके साथ यूज होता है, आई, हैव का मतलब होता है। पास्ट टेंस में हैड मतलब पास्ट टेंस वो था हो जाता है। विल हैव यानी होगा। ओके, आई हैव यानी मुझे है, मेरे पास है। हैव किस किस के साथ लगेगा, हैव आई के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा और दे के साथ लगेगा, इतने के साथ हैव लगेगा प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस में हैड लगेगा और फ्यूचर में विल भी लगेगा। आपको सिर्फ प्रेजेंट ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सब में हैड और विल भी दोनों में यूज होता है, मतलब सब में। और सिर्फ इसमें चेंजेस किस में है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में चेंजेस है हैव और हैज का। ही शी इट के साथ हैज लगता है और पास्ट टेंस में दोनों में हैड लगेगा, फ्यूचर में विल भी दोनों में लगेगा। आई के साथ आई हैव, यहाँ पे देखते हैं आई हैव का मतलब क्या होगा। आई हैव मतलब मेरे पास है, मुझे है। आई हैड का मतलब मेरे पास था, मुझे था। आई विल हैव मतलब मेरे पास होगा, मुझे होगा। ओके, ही हैज, ही के साथ हैव आएगा नहीं, ही हैज लगेगा। ही हैज यानी उसके पास है, उसे है। ही हैड, ही यानी वो होता है ना, ही हैड यानी उसके पास था, उसे था। ही विल है यानी उसके पास होगा, उसे होगा। देखिए, आई हैव मतलब मेरे पास है, यू हैव तुम्हारे पास है, वी हैव हमारे पास है, दे हैव यानी उनके पास है। आई हैड यानी मेरे पास था, मुझे था। यू हैड यानी तुम्हारे पास था। वी हैड यानी हमारे पास था। दे हैड यानी उनके पास था। ही हैज यानी उनके पास है। ही हैड यानी उनके पास था, उसके पास था, सॉरी। ही हैज यानी उसके पास है, ही हैड यानी उसके पास था। शी हैज, शी के साथ शी हैज उसके पास है। जैसे आई हैव यानी मेरे पास है, ही हैज, ही के साथ हैज, मीनिंग सेम रहेगा, बस यहाँ पे वर्ड चेंज हो गए। ही हैज यानी ही के साथ हैव नहीं आएगा तो हैज लगेगा। ही शी इट के साथ हैज, तो ही हैज यानी उसके पास है। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं मेरे पास बाइक है, तो आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक थी। आई हैड अ बाइक, मेरे पास बाइक थी, मेरे पास बाइक रहेगी। आई विल हैव अ बाइक, उसके पास बाइक है। ओके, इतना समझ में आया। मेरे पास है, मेरे पास को क्या बोलते, आई हैव। मेरे पास को क्या बोलते, आई हैव बोलते ना। आई हैव यानी मेरे पास है। आई हैव अ बाइक यानी मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक थी। तो पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हैड लगता है। तो पास्ट टेंस में आई हैड यानी मेरे पास थी आ बाइक। आ बाइक लगा दी मतलब मेरे पास एक बाइक थी, मेरे पास एक बाइक रहेगी। तो आई विल हैव, विल हैव तो सब में लगता है। आई विल हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक रहेगी। उसके पास बाइक है, तो ही के साथ हैज आता है, हैव तो आता नहीं। ही हैज यानी उसके पास है, आ बाइक लगा दिया यानी उसके पास एक बाइक है, उसके पास बाइक थी। तो ही हैड, पास्ट टेंस में हैड लगता है, हमने ऊपर देखे हैड दोनों में लगेगा। ही हैड आ बाइक, उसके पास बाइक
क्या उसके पास बाइक थी, ही विल हैव अ बाइक, उसके पास बाइक होगी। हमारे पास बाइक है, वी हैव अ बाइक। हमारे पास बाइक थी, वी हैड अ बाइक। हमारे पास बाइक होगी, वी विल हैव अ बाइक, हमारे पास बाइक होगी। ओके, अंडरस्टूड। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए उसके पास एक दुकान है, तो ही हैज अ शॉप, उसके पास एक दुकान है। उसके पास एक दुकान थी, तो ही हैड अ शॉप। पास्ट टेंस हो गया तो हैड आ गया। उसके पास एक दुकान रहेगी, फ्यूचर टेंस, ही विल हैव अ शॉप, सॉरी विल बी मतलब तो बनूंगा करूंगा होता है। ही विल हैव, यहाँ पे विल हैव का मतलब होता है इसके पास रहेगा, उसके पास होगा, उसके नहीं मतलब होगा रहेगा करेगा। तो ही विल हैव, आई विल हैव तो मेरे पास होगा, ही विल हैव उसके पास होगा, वी विल हैव हमारे पास होगा। उनके पास एक दुकान है, तो दे हैव अ शॉप। उनके पास एक दुकान थी, तो दे हैड अ शॉप, उसके पास एक दुकान थी। उनके पास एक दुकान रहेगी, तो दे विल हैव अ शॉप। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। उनके पास समय है, दे हैव टाइम। उनके पास समय था, दे हैड टाइम। उनके पास समय होगा, दे विल हैव टाइम। यहाँ पे आ नहीं लगा रहे क्योंकि हम टाइम की गिनती नहीं कर सकते कितना चल रहा है, सेकेंड मिनट, तो यहाँ पे आ नहीं लगता टाइम के साथ कभी भी। तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, तो यू हैव यानी तुम्हारे पास है, आ गुड जॉब यानी तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है। तुम्हारे पास अच्छी नौकरी थी, पास्ट टेंस, तो यू हैड यानी तुम्हारे पास थी, क्या थी, आ गुड जॉब, तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी थी। तुम्हारे पास अच्छी नौकरी हो रहेगी, तो यू विल हैव आ गुड जॉब यानी तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी। उनके पास अच्छी नौकरी है, तो दे हैव अ गुड जॉब। उनके पास एक अच्छी नौकरी है, उनके पास अच्छी नौकरी थी, तो दे हैड अ गुड जॉब। उनके पास एक अच्छी नौकरी थी, उनके पास अच्छी नौकरी होगी, दे विल हैव अ गुड जॉब। हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी। वी हैव यानी हमारे पास है, मनी लगा दिए, पैसा है। यहाँ पे भी आ नहीं लगेगा, एक से ज़्यादा है पहली बार। तो हमारे पास पैसा था, वी हैड मनी, हमारे पास पैसा था। हमारे पास पैसा होगा या रहेगा, वी विल हैव मनी। तो यह था सेकंड टेबल का रिवीजन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसी तरह अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमको। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे के देखते हैं टेबल्स। अभी हम टेबल नंबर 3 देखते हैं। तो टेबल नंबर 3 में हम क्या देखेंगे कि इसमें टोटली सेंटेंस किस तरीके से बनता है, इसमें पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें टोटली किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, आई प्ले एवरी डे। ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब मैं रोज़ खेलता हूँ। आई प्ले, सिर्फ प्ले है, ये ई कैट है, ध्यान नहीं देना। आई प्ले एवरी डे, मैं रोज़ खेलता हूँ। ओके, आई प्लेड एवरी यस्टरडे, आई प्लेड यस्टरडे मतलब यहाँ पे ईडी लग गया, मतलब ये पास्ट टेंस हो गया ईडी। आई प्लेड यस्टरडे, मैं कल खेला, या ऐसा भी बोल सकते हैं मैं कल खेला था। आई विल प्ले टुमारो, मैं कल खेलूंगा, ये तो हम जानते हैं। आई विल प्ले, यहाँ पे बी क्यों नहीं लगे, हमने तो हर जगह अभी तक बी लगाते थे, यहाँ पे बी क्यों नहीं लगा। बी मतलब होना होता है, यहाँ पे वर्ब है प्ले, मैं प्ले। आई विल गो मतलब मैं जाऊँगा, आई विल प्ले, तो यहाँ पे वर्ब लगे ना, मतलब जिसमें कुछ काम रहे, वहाँ पे बी नहीं लगता है। जैसे मैं बोला था कि मैं करूँगा तो मतलब मैं बनूँगा, तो इसको बोल सकते हैं मैं एक टीचर हूँगा तो आई विल बी आ टीचर, ये भी बोल सकते हैं। मैं कुछ करूँगा तो आई विल डू मतलब करना होता है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। पर जहाँ पे वर्ब लगता है ना कुछ, आई विल गो, आई विल कम, वर्ब कम मतलब आना, तो आई विल कम मैं आऊँगा। वर्ब लगता है वहाँ पे बी नहीं लगता है। देखिए आई विल प्ले, ये समझ में आ गया आपको। बी सिर्फ जहाँ पे होना का कुछ होना, सिर्फ मीनिंग याद रखिए ना, जहाँ पे होना का कुछ रहे वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे बी लगा देने का। उसके अलावा कुछ और सेंटेंस, कुछ वर्ब अगर वहाँ पे लगे तो वर्ब लगा देने का। आई विल प्ले टुमारो, मैं कल खेलूंगा। आई एम प्लेइंग नाउ, देखिए आई एन जी लग गया, मतलब एक कंटिन्यूस टेंस है। आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँ, नाउ मतलब अभी, मैं अभी खेल रहा हूँ। ओके, आई विल बी प्लेइंग टुमारो, देखिए आई विल बी मतलब मैं करूँगा, मैं हूँगा। प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा। आई विल बी मतलब होना, आई विल बी मतलब मैं हूँगा, कुछ कर रहा हूँगा, क्या कर रहा हूँगा, प्लेइंग। प्लेइंग मतलब खेल रहा हूँगा टुमारो। ओके, आईएनजी जहाँ पे आया वहाँ पे बी लगेगा, कंटिन्यूअस में बी लगता है। आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखते ताकि आपका कंफ्यूजन कुछ भी रहे तो दूर हो जाए। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा था, तो ही ये पास्ट टेंस हो गया। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, वो खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, आईएनजी लगा तो ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। ओके, बी होना आया ना बी। ओके, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे तो यू वेयर प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वेयर प्लेइंग, यहाँ पे एक से ज़्यादा ना तो वेयर, ये सब ध्यान रखना, पुरानी चीज़ें भूलना नहीं है। वी वेयर प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, दे वेयर प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। यहाँ पे देखिए हमने वर्ब के बारे में समझा है। प्रेजेंट टेंस प्ले, ईडी लग गया तो पास्ट टेंस हो गया, और उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी ईडी है, किसी किसी का चेंज हो जाता है, जैसे गो, वेंट, गोन, ये तीनों अलग अलग है। ये भी वही है पर इसका थर्ड फॉर्म भी वही है।
इसमें किसी किसी का चेंज रहता है, किसी किसी का सेकंड और थर्ड सेम रहता है। ओके, बस इतना सा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ एक्सरसाइज में कुछ देख लेते तो आपको क्लियरली हो जाएगा। मैं हर रोज़ कॉलेज जाता हूँ। आई गो टू कॉलेज एवरी डे। ये जाता हूँ तो आई गो मतलब मैं जाता हूँ, टू कॉलेज यानी कॉलेज जाता हूँ, एवरी डे मतलब हर रोज़ जाता हूँ। ओके, आई गो मतलब जाता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं कल कॉलेज गया था। आई वेंट यानी मैं गया था, टू कॉलेज यानी मैं कल सॉरी मैं कॉलेज गया था। यस्टरडे यानी मैं कल कॉलेज गया था। मैं कल कॉलेज जाऊँगा। आई विल गो मतलब मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाऊँगा, टुमारो मैं कल कॉलेज जाऊँगा। मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, तो आई एम मतलब मैं हूँ, गोइंग, गो मतलब जाना, आई एन जी लगा दिया तो जा रहा, कंटिन्यूस में हो गया। आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ, मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ। मैं कल कॉलेज जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू कॉलेज यस्टरडे, मैं था जा रहा कॉलेज यस्टरडे। ओके, मैं कल कॉलेज जा रहा हूँगा। आई विल बी मैं करूँगा, आई विल बी गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँगा। आई विल बी मतलब मैं हूँगा, करूँगा, बनूँगा, ये होता है ना। आई विल बी गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँगा, कंटिन्यूस टेंस है ना। आई विल गोइंग टू कॉलेज टुमारो। ओके, मैं रोज़ दोस्त को फ़ोन करता हूँ। आई कॉल फ्रेंड एवरी डे। मैंने कल दोस्त को फ़ोन किया। यहाँ पे ईडी आएगा, वो लगाया नहीं मैंने। आई कॉल्ड फ्रेंड यस्टरडे। मैं कल दोस्त को फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल, देखिए इसमें सब सही है, सर ने करेक्शन किए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था। आई कॉल फ्रेंड एवरी डे। आई कॉल्ड इसमें ईडी लगेगा। आई कॉल्ड फ्रेंड यस्टरडे, मैंने फ्रेंड को कॉल किया था। फिर क्या है, मैं कल दोस्त को फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल फ्रेंड टुमारो यानी कल दोस्त को फ़ोन करूँगा। मैं अभी दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग फ्रेंड नाउ, मैं अभी दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ। ओके, मैं कल दोस्त को फ़ोन कर रहा था, तो आई वॉज कॉलिंग, कॉलिंग आई एन जी लग गया ना। आई वॉज कॉलिंग फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल दोस्त को फ़ोन कर रहा था। मैं कल दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँगा। आई विल बी कॉलिंग, मैं कर रहा हूँगा, आई विल बी कॉलिंग फ्रेंड टुमारो। देखिए फिर अगला देखते, तुम रोज़ माँ से बात करते हो। यू टॉक टू मदर एवरी डे। यहाँ पे सिंपल सा सिर्फ नॉर्मल वर्ड लगा है। टू यू टॉक मतलब तुम बात करते हो, टू मदर तुम माँ से बात करते हो एवरीडे। तुमने कल माँ से बात की थी, तो यू टॉक्ड पास्ट टेंस हो गया, ईडी लग गया। यू टॉक्ड टू मदर यस्टरडे, यस्टरडे यानी कल, गुजरा हुआ कल। हाँ, तुम कल माँ से बात करोगे। यू विल टॉक टू मदर टुमारो। यू विल फ्यूचर बना, यू विल टॉक मतलब तुम बात करोगे, किससे, टू मदर, माँ से बात करोगे टुमारो। तुम माँ से बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग टू मदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू आर तुम हो, कर रहे, टॉकिंग टू मदर नाउ अभी। तुमने कल माँ से बात, तुम कल माँ से बात कर रहे थे, तो यू वेयर, यू के साथ हमेशा वेयर आता है। यू वेयर टॉकिंग मदर यस्टरडे। तुम कल माँ से बात करोगे। यू विल बात कर रहे होगे। यू विल बी टॉकिंग मदर टुमारो। ओके, इतना आपको समझ गया तो भी आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या क्या ये टेबल में हमने देखे हैं, कंटिन्यूअस किस तरीके से लगता है, पास्ट कैसे बन जाता है, फिर फ्यूचर। अभी आगे देखते हैं, टेबल नंबर 4 का रिवीजन करते हैं। टेबल नंबर 4 में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, जैसे डू नॉट मतलब नहीं, नहीं करना। डिड नॉट नहीं किया। विल नॉट नहीं करूँगा, उसका मतलब यही है, ये आई यू वी और दे के साथ डू नॉट लगता है, और डज नॉट ही शी इट के साथ डज नॉट लगता है, मतलब नहीं। नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, तो ही डज नॉट डू वर्क, वो काम नहीं किया। ही डिड नॉट डू वर्क, वो काम नहीं करेगा। ही विल नॉट डू वर्क, यहाँ पे सिर्फ डज नॉट आया। अगर आई यू वी दे की जगह, मतलब दे होता इसकी जगह, ही की जगह, तो यहाँ पे क्या आता, डू नॉट आता। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अगर बोलते वो स्कूल नहीं जाता तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, पास्ट टेंस हो गया ना, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, विल नॉट। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तुम कॉल मत करो, यू डू नॉट कॉल। तुमने कॉल नहीं किया, यू डिड नॉट कॉल। तुम कॉल नहीं करोगे, यू विल नॉट कॉल। ओके, हम हर दिन नहीं जाते, वी डू नॉट गो एवरी डे। हम कल नहीं गए, वी डिड नॉट गो यस्टरडे। डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। हम कल नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टुमारो। वे यहाँ नहीं आते, दे डू नॉट कम हियर। नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट आएगा। वे यहाँ नहीं आए, दे डिड नॉट कम हियर। वे यहाँ नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम हियर। ओके, आई होप ये समझ गया होगा टेबल नंबर 5 नेगेटिव सेंटेंस। कुछ और देख लेते हैं इसमें थोड़ा।
वो मुझे मदद नहीं करता, ही डज़ नॉट हेल्प मी, वो मुझे मदद नहीं किया। यहाँ पे ही के साथ डज़ नॉट आया, वो मुझे मदद नहीं किया। पास्ट टेंस, तो ही डिड नॉट हेल्प मी, ये हमेशा डिड नॉट पास्ट टेंस रहा तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस रहेगा तो सबका सेम ही रहेगा। और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डू नॉट और डज नॉट में फ़र्क है। हम स्टडी नहीं करते, वी डू नॉट डू स्टडी। हम स्टडी नहीं किए, वी डिड नॉट डू स्टडी। हम स्टडी नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू स्टडी। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं ये एक्सरसाइज दे दूंगा, बाकी जो भी है वो सब आप देख लेना, हल्का फुल्का है। बाकी तकरीबन मैंने बता दिया, हमने पहले भी ये कर चुके हैं, ये रिवीजन है। चलते हैं टेबल नंबर 5 पे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। अभी हम आगे हैं टेबल नंबर 5 में। तो टेबल नंबर 5 में हमको क्या बताया है, मुझे इसमें दो चीज़ का फ़र्क बताया है। मुझे पानी चाहिए तो आई वॉन्ट वाटर, लेकिन दूसरे तरीके से अगर चाहिए को बोलेंगे, जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो वो कुछ चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो ये वाला वो चाहिए अलग है। मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, वो चाहिए अलग है। तो उसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं। मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। और मुझे पानी चाहिए तो आई वॉन्ट वाटर। ओके, और फिर मुझे वहाँ जाना है, जाना होगा, जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू। आई हैव यानी मुझे है, मेरे पास है। अगर टू लगा दिए तो इसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। आई हैव टू मतलब मुझे करना होगा, क्या करना होगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। देयर यानी वहाँ, मुझे वहाँ जाना होगा, या फिर जाना पड़ेगा, या फिर जाना है। आई हैव टू गो देयर यानी मुझे वहाँ जाना है। मुझे वहाँ जाना पड़ा तो हैव की जगह हैड लग जाएगा। आई हैड टू गो देयर, पास्ट टेंस में हमका हैड लगाते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। आई हैव, आई हैड। ओके, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। मुझे वहाँ जाना चाहिए था। तो देखिए, अगर चाहिए था पास्ट टेंस लगाना है तो इसमें क्या लगेगा, शुड के बाद हैव लगा देंगे। मुझे वहाँ जाना चाहिए था, आई शुड हैव गो देयर। ओके, सॉरी, गो नहीं, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आई शुड हैव गॉन देयर, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा हैव के बाद। हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आई शुड हैव यानी था हो जाएगा, आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। ओके, ये ध्यान में रखना, अगर पास्ट टेंस इसका बनाना है मुझे शुड के बाद तो हैव लगेगा। ओके, चलिए अब इसके एक्सरसाइज थोड़ी देख लेते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं ये साबित कर सकता हूँ, आई कैन प्रूव दिस। मुझे नई मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू मोबाइल, मुझे नई मोबाइल चाहिए थी। आई वॉन्टेड, यहाँ पे वॉन्टेड आएगा, आई वॉन्टेड मतलब मुझे चाहिए था, आई वॉन्टेड अ न्यू मोबाइल। मैं उसे रोक नहीं सका, आई कुड नॉट स्टॉप हिम। आई कैन मतलब मैं रोक सकता था, आई कैन स्टॉप मतलब मैं रोक सकता हूँ। आई कुड नॉट, कुड उसका पास्ट टेंस हो गया। ओके, आई कुड नॉट स्टॉप हिम, उसे नहीं रोक सकता। मुझे आज बिल भरना है, तो अभी हमने देखे इसमें हैव टू लगेगा, आई हैव टू पे बिल टुडे। बिल भरना है, या फिर भरना पड़ेगा, या फिर भरना होगा, तो ये तीनों चीज़ को हम हैव टू से बोलेंगे। मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, जा सका ये पास्ट टेंस हो गया, तो कैन का सेकंड फॉर्म कुड, आई कुड नॉट गो देयर। मुझे आज होमवर्क कंप्लीट करना ही है, आई हैव टू कंप्लीट, आई मस्ट हैव टू ये आप जो हिंदी में लिखा था ना, इसको पढ़ोगे, यहाँ पे मस्ट वस्ट का बताया हुआ है थोड़ा। आई मस्ट हैव टू कंप्लीट द होमवर्क, मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो देयर, हैव का हेड बन गया, आई हैड टू गो देयर। तुम्हें वक्त पर आना चाहिए, यू शुड, यहाँ पे शुड का आएगा, यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना चाहिए था। यू शुड हैव, देखिए अभी हमने देखे शुड के साथ हैव लगता है, यू शुड हैव कैम ऑन टाइम, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव कैम ऑन द टाइम। मुझे प्रवेश लेना चाहिए था, पर ये एडमिशन के लिए प्रवेश बोलते हैं हिंदी में, मुझे प्रवेश लेना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन एडमिशन, टेक का टुक और फिर उसका टेकन, मुझे प्रवेश लेना चाहिए, ये हो गया। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, आई 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 नीड टू योर हेल्प, आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। आई नीडेड, नीड का ये आप हिंदी पढ़ोगे, इसमें ये बताया हुआ है, नीचे आप डाउनलोड कर लेना, अच्छे से इसको देख लेना। आई नीडेड, हाँ, आई नीड का नीडेड हो जाएगा, आई नीडेड यानी मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी, आई नीडेड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।